हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल में। तो फाइनली आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है। सबसे पहले एक शॉर्ट नोटिस आया था और अब फाइनली फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में नोटिफिकेशन को हम डिटेल एनालाइज करते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि पहले यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन में देख पा रहा हूँ कि ऑनलाइन जो आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है 1 अगस्त से 21 अगस्त तक ये चलेगा। ऑनलाइन आपका फॉर्म फिलअप चलेगा। इसके बाद आपका प्रीलिम्स जो है वो सितंबर में होगा। सितंबर से अक्टूबर बोला गया है, यानी सितंबर के एंड में पकड़िए और अक्टूबर के फर्स्ट में यहाँ पे प्रीलिम्स हो जाएगा आपका। इसके बाद अक्टूबर में आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा और फिर मेंस एग्ज़ाम आएगा आपका नवंबर में। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत ही कम गैप है। तो ऐसा मत कोई सोचना कि प्रीलिम्स पास करने के बाद आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, ऐसे नहीं होता है। आपको मेंस का भी प्रिपरेशन बहुत पहले से करना होता है, ठीक है। तो देखिए कितना कम टाइम है, 1 महीने का भी टाइम आपको शायद नहीं मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो मेंस का एग्ज़ाम आपका नवंबर में होगा। इसके बाद रिज़ल्ट दिसंबर में आ जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। इंटरव्यू होगा जनवरी और फरवरी में यहाँ पे। ओके, तो जनवरी फरवरी में इंटरव्यू के बाद फाइनल रिज़ल्ट जो आईबीपीएस में होता है वो 1 अप्रैल को ही आता है। आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ दोनों का रिज़ल्ट 1 अप्रैल को ही आता है। तो आईबीपीएस पीओ का रिज़ल्ट भी अप्रैल में आ जाएगा। तो ये था एग्ज़ाम डेट्स रिलेटेड। अब नोटिफिकेशन में और नीचे जाए तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एज आपका कितना होना चाहिए। मिनिमम एज है 20 ईयर्स और मैक्सिमम यहाँ पे 30 ईयर्स का एज दिया जाता है। और SC ST OBC के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन भी होता है, जो आप नोटिफिकेशन में क्लियरली देख सकोगे। इसके बाद जो दूसरा मेन टॉपिक है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका। बहुत स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि उनको उनका मतलब रिज़ल्ट कब तक आ जाना चाहिए कि वो एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे क्लियरली देखिए बोला गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 21 अगस्त 2023 तक, ठीक है। और अगर हम नीचे जाए तो यहाँ पे देखिए बोल्ड करके यहाँ पे नोट करके लिखा गया है, ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी एंड द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21 अगस्त 2023, यानी 21 अगस्त 2023 इस दिन तक और इस दिन से पहले तक आपका फाइनल रिज़ल्ट आपको मिल जाना चाहिए। अगर मिलता है तो ही आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम के लिए, वरना नहीं होगे आप एलिजिबल। एक दिन भी बाद अगर आपका रिज़ल्ट आता है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। तो इस दिन तक और इस दिन से पहले आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में आ जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है इसमें वो है क्रेडिट हिस्ट्री। ये इस बार से किया गया है। आप सबको पता होगा कि अब से आपका सिविल स्कोर भी देखा जाएगा। सिविल स्कोर ये वो चीज़ है जो मतलब आप जब कहीं पे लोन लेते हो किसी बैंक में तो आपका एक स्कोर बनता है। अगर टाइमली आपने लोन चुका दिया तो आपका स्कोर अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपने टाइमली लोन नहीं चुकाया होता है तो आपका स्कोर ख़राब रहता है। तो यहाँ पे जो बोला गया है कैंडिडेट को मिनिमम स्कोर ऑफ 650 और अबव, ठीक है। तो आपका मिनिमम स्कोर 650 होना ही चाहिए सिविल स्कोर, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो सिविल स्कोर के ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बना के आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा। अब नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया गया एप्लीकेशन फ़ी, जो कि SC ST और PWD के लिए यहाँ पे 175 है और जनरल का 850 है। इसके बाद एग्ज़ाम का पैटर्न दिया हुआ है प्रीलिम्स और मेंस, जो कि आपको पता ही होगा, इन डिटेल में मैं नहीं घुस रहा हूँ। और इसके बाद नीचे दिया गया है इंटरव्यू के बारे में। जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस करना है, यहाँ पे आप डिटेल में देख सकोगे नीचे, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट आ रहा है वो है वैकेंसी। तो वैकेंसी में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स लेफ्ट साइड में दिया हुआ है और यहाँ पे राइट साइड में आपको टोटल वैकेंसी दिख रहा होगा, जो कि है 3000 के आसपास इस बार टोटल वैकेंसी आया है। इसमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसी मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का देख पा रहा हूँ। तो यही था नोटिफिकेशन। यहाँ पे नीचे दिया गया आइटम्स परमिटेड इन दी एग्ज़ाम में आप क्या क्या ले जा सकते हो उनके लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। और बाकी जो मेन टॉपिक था वो मैंने आपको बता ही दिया इस नोटिफिकेशन में। बाकी आप और भी डिटेल में इस नोटिफिकेशन आप खुद से पढ़ सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे
कुछ फॉर्म्स वगैरह दिया गया है जो कि आप जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तब ये आपको ज़रूरत पड़ता है, ये नोटिफिकेशन में मिल दे रहता है सब कुछ। तो यही था डिटेल एनालिसिस इस नोटिफिकेशन का। सिविल स्कोर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के आपको बताऊंगा। और एग्ज़ाम पास आ गया है, आई होप आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक